गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। ठीक है, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपका एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को हमको समझना होगा। ठीक है, विज्ञान को तो आप जानते होंगे। सामाजिक विज्ञान हमारी है ना, हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति से जुड़ा हुआ भाग होता है इसमें, जिसमें राजनीति वगैरह हम पढ़ते हैं, जिसमें हम हमारी सभ्यता को जानते हैं। जैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिनमें जो इसमें सम्मिलित किया गया है इस विषय को, सामाजिक विज्ञान को। सामाजिक विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, आपका विषय है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में हम अलग अलग प्रकार की राजनीति के बारे में समझते हैं, हमारे कानून व्यवस्था को समझते हैं। ठीक है, हमारे मानव और मानव जीवन को समझते हैं। मानव जीवन की जो भी आपकी क्रियाएं होती है ना, उनको हम इस विषय के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति से, एक प्रकार से हम कहें तो हम प्रकृति से जुड़ने का काम करते हैं, मतलब प्रकृति और मानव के रिलेशंस को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपका सामाजिक विज्ञान का वो है आपका मानव एवं पर्यावरण। ठीक है, कौन सा अध्याय आपका, मानव एवं पर्यावरण। ठीक है, मानव, आपको पता है आप मानव और पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, पर्यावरण को जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण मतलब क्या होता है, तो इसको हम, ठीक है, पहला जो अध्याय है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन काल से ही साहित्य में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंध की विस्तार से विवेचना की गई है। वेदों में प्रकृति के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है ना। उसके बाद में पर्यावरण के प्रति मानव की आत्मीय जीवन शैली के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण के प्रति मानव की कृतज्ञता, संवेदनशीलता, ठीक है, सम्मान तथा आत्मीयता, सुरक्षा आदि में अति भव्य होता है। पर्यावरण और मानव एक दूसरे के सर्जक, पोषक एवं संरक्षक है। मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, मतलब पर्यावरण के बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती और मानव के बिना पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, संरक्षण मतलब उसको बचाना, ठीक है, प्रकृति को। ठीक है, अब आपने सुना होगा अधिकतर कि भाई पेड़ों की कमी हो गई है तो पेड़ लगाना चाहिए। तो पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति का कहीं ना कहीं संरक्षण होगा, मतलब पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसको दूषित करने का जो लालचन है वो हम पर ही लग चुका है, क्योंकि हम ही ने पर्यावरण को क्या किया है, दूषित किया है। ठीक है, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पर्यावरण के कारण हो सकते हैं, पर्यावरण को दूषित करने के कारण हो सकते हैं। जैसे प्रदूषण, जो जिसको हम बोलते हैं, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के ये क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को हम समझेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, या फिर पर्यावरण की परिभाषाएं क्या होती है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो पर्यावरण से तात्पर्य सभी उन परिस्थितियों से है जो कि किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है ना। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि भाई चारों ओर का घेरा, अर्थात जिसमें हम घिरे हुए हैं। ठीक है, और जिससे हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अभी क्या है, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो भी हमारा क्या होगा ना, वो कौन सा इफेक्ट होता है, वो नेचुरल इफेक्ट होता है, जो पर्यावरण वाला, प्राकृतिक वाला। ठीक है, उसके बाद में हमारे आसपास देखते होंगे आप, वायु है, जल है, पेड़ पौधे है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा, तारे, आकाश, ये सारे हैं। मतलब ये हम इनसे क्या हुए, घिरे हुए, और इन्हीं को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित गांव, शहर, बांध, सड़क आदि भी पर्यावरण के अंग हैं। परंतु ये कौन से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, या सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनका संचालन कौन करता है, मतलब जिनको बनाने का काम, निभाने का काम कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्यावरण की परिभाषा बता सकते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। ओके,
बड़े आगे समझ में आएगा पर्यावरण क्या होता है और मानव और पर्यावरण का क्या संबंध होता है। ठीक है, तो दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के सर्जक है, पोषक है एवं संरक्षक है ना। मतलब दोनों से एक दूसरे की क्या होती है, रक्षा होती है। ठीक है, मानव है तो पर्यावरण का संरक्षण होते रहेगा और पर्यावरण है तो मानव का पोषण होते रहेगा। मतलब मानव को उसके जीवन के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो प्राप्त होते रहेगी और उसकी आजीविका सुगमतापूर्वक चलती रहेगी। ठीक है, तो अब ठीक है, अब भौतिक जो पर्यावरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। यह जैविक और अजैविक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जैविक और अजैविक। दूसरे प्रकार के पर्यावरण को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। एक जो भौतिक रूप से दिखाई देता है जैसे मकान, सड़क, बांध, खेत, खलियान आदि, और दूसरा जो व्यवहार में दिखाई देता है जैसे धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, त्यौहार इत्यादि। ठीक है, तो मानव एवं पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, स्थिति हो सकता है, संरचना हो सकती है, धरातल हो सकता है, जलवायु हो सकती है, अपवाह तंत्र हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, मिट्टियाँ हो सकती है, जल, जीव जंतु, खनिज संपदा, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व मतलब जैसे स्थिति है तो हर क्षेत्रफल में मतलब हर अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग तरीके की क्या होगी, स्थिति मिलेगी। ठीक है, कई जगह पे ठंडी स्थिति होती है, कई जगह गर्म होती है, संरचनाएं भी अलग अलग होती है, कई ढलान वाली, कई ऊबड़ खाबड़, धरातल अलग होता है, जलवायु अलग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वनस्पति अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राप्त होती है। तो ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व है। ठीक है, फिर सेकंड जो है आपका वो क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हो गए, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, व्यवसाय है, धार्मिक रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज है, परिवहन है, राजनीति है, तकनीकी ज्ञान, कला कौशल। तो ये सारे क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो आपको जो 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको PDF भेज दी जाएगी, उसमें से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। आएगा पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण समझ में आएगा आपको, सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, तो ये आपको करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण की परिभाषा आपको देना है। ठीक है, फिर भारत की प्रमुख प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी होती है उनको आपको बताना है कि भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, तो आप बहुत से बच्चे होंगे जो जानते होंगे भारत की कौन कौन सी नदियाँ होती है। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मानव एवं पर्यावरण, तो उसमें आपको क्या करना है, पर्यावरण क्या होता है वो समझना है। ठीक है, पर्यावरण के टाइप्स मतलब पर्यावरण के प्रकार बताए गए, तो सामाजिक पर्यावरण होता है और कौन सा पर्यावरण होता है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्राकृतिक चेंजेस होते हैं या प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उन्हीं के आधार पर डिवाइडेशन हुआ है। और सांस्कृतिक पर्यावरण मतलब भोजन, वस्त्र, आवास। ठीक है, तो ये बताए गए, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण में तो प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व दिए गए हैं और सांस्कृतिक पर्यावरण के क्या दिए हैं, तत्व दिए गए। ठीक है, आपको अगर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा, ठीक है, तो परिभाषा आपको मिल जाएगी पर्यावरण की। ठीक है, तो पर्यावरण की परिभाषा आपको मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं परिभाषा को। ठीक है, ओके। ठीक है, बाकी देखते हैं अगले सेशन में। तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, थैंक यू।